भगवान बुद्ध और चिंता में डूबे व्यक्ति की कहानी प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर थे। वे अपने ज्ञान और उपदेशों से लोगों को जीवन में शांति और सुख पाने का मार्ग दिखा रहे थे। उनकी यात्रा के दौरान वे एक गांव में पहुंचे, जहां लोग उनके दर्शन के लिए एकत्रित हुए। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम आनंद था। आनंद हमेशा चिंता और तनाव में रहता था। उसके जीवन में कोई भी बात सही नहीं हो रही थी। उसके व्यापार में हानि हो रही थी, परिवार में कलह थी और वह हमेशा उदास और चिंतित रहता था। आनंद ने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं, तो वह उनसे मिलने का निर्णय किया। आनंद बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मेरा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। मैं हमेशा चिंता और तनाव में रहता हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए जिससे मैं शांति पा सकूं। बुद्ध ने आनंद को शांत किया और उसे पास बैठने का संकेत दिया। फिर उन्होंने आनंद से पूछा, तुम्हारी चिंता और तनाव का कारण क्या है? आनंद ने उत्तर दिया, मेरे व्यापार में हानि हो रही है, मेरे परिवार में शांति नहीं है और मैं हर समय परेशान रहता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता और तनाव हमारे मन की अवस्था है, जिसे हम खुद ही उत्पन्न करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब क्यों हो रहा है? आनंद ने असमंजस में कहा, नहीं भगवान, मैंने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा। बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा था जो हमेशा तनाव और चिंता में रहता था। उसने एक संत से पूछा कि वह अपनी चिंता कैसे दूर कर सकता है। संत ने उसे एक साधारण उपाय बताया, हर रोज अपने लिए कुछ समय निकालो और ध्यान करो। अपने मन को शांत करो और वर्तमान क्षण में जीने का प्रयास करो। राजा ने इस उपाय को अपनाया और धीरे धीरे उसकी चिंता और तनाव कम होने लगे। उसने महसूस किया कि जब वह वर्तमान में जीता है और अपने विचारों को नियंत्रित करता है, तो वह अधिक शांति और खुशी महसूस करता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, चिंता और तनाव हमारे विचारों और भावनाओं का परिणाम है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और वर्तमान क्षण में जीते हैं, तो हम शांति पा सकते हैं। ध्यान और साधना से तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो और चिंता से मुक्त हो सकते हो। आनंद ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना और उनका अनुसरण करने का संकल्प लिया। उसने ध्यान और साधना को अपने जीवन में शामिल किया और धीरे धीरे उसकी चिंता और तनाव कम होने लगे। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याओं का समाधान उसके ही अंदर है और उसने अपने जीवन में शांति और संतोष पा लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चिंता और तनाव हमारे विचारों का परिणाम है और हम ध्यान और साधना के माध्यम से उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, तो हम जीवन में शांति और सुख पा सकते हैं।